हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे जो वाटर कलर या फेमिनल लोगोज हैं वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। इसके बहुत सारे वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल मेथड इसका ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ। बिल्कुल सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। एक लाइन में ड्रा करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल लाइन जो है। लाइन टूल लिया और मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा की है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है विड्थ इसकी ज़्यादा करते हैं, स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं। ये दो कलर्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे साइड पे जो हमने यूज़ करने हैं अपने लोगों के अंदर। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके जी, इस लाइन को मैं ये कलर देता हूँ जो कि पर्पल कलर है। स्ट्रोक को जितना भी आप देना चाहें, स्ट्रोक को कलर आ गया ये। इसके बाद आपने जाना विंडो में और नीचे आए तो ये है आपके पास ब्रश लाइब्रेरी। ब्रश लाइब्रेरी में आके आपने जाना है आर्टिस्टिक में और यहाँ पे लास्ट पे आप जाएं, आर्टिस्टिक वाटर कलर लिखा हुआ है, ये आप पिक करें। यहाँ पे भी आ गई आपके पास, ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप कोई सा भी इसका स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रोक दिए हुए हैं कि कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं अभी के लिए सबसे लास्ट वाला जो है स्ट्रोक 6 वो यूज़ कर लेता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ या इधर साइड पे कर देते हैं। ओके जी, ये आपने यूज़ किया। अभी मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको वाटर कलर मिल रहा है। इस लाइन की मैं थोड़ी सी अगर विड्थ ज़्यादा करूँ, सॉरी लेंथ ज़्यादा करूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। इसको थोड़ा और कर सकते हैं, थोड़ा और वाइट करना चाह रहे हैं तो ये आपको कुछ ऐसे मिल रहा है इफेक्ट। ये वाला बिल्कुल सिंपल ये वाटर कलर है पिंक कलर के अंदर। ठीक है, चाहे तो आप इसी को यूज़ कर लें एज अ लोगो। लोगो नेम जो है इसके ऊपर राइट कर दें तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वाटर कलर लोगो की। मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ इसका नेम। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ब्यूटी लॉन्च को। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं। इसके ऊपर फ़ॉन्ट जो है हम यूज़ करेंगे जो कर्सिव फ़ॉन्ट है या स्क्रिप्टेड फ़ॉन्ट है। ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में जाएं और फ़िल्टर लगा के कोई सा भी फ़ॉन्ट ले लें यहाँ। ठीक है, कोई सा भी जो भी आपको पसंद हो फ़ॉन्ट वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं और इधर से ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा जो है फ़ॉन्ट कुछ स्क्रिप्टेड टाइप चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं पसंद आपको कोई और भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसको इसके ऊपर प्लेस करवाएं अपने लोगो के ऊपर तो ये भी आपका लोगो बिल्कुल रेडी है। ठीक है ये सिंपल इसकी फॉन्ट। इसका कलर आप कोई भी करना चाहें जो ब्यूटी लॉन्ग का। अच्छा, ये सिंपल है। अभी हम इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं कि इसका फॉन्ट, अच्छा इसका आप कलर चेंज करना चाहें, यही वाला गोल्डन कलर, और इसके ऊपर ग्लिटर इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करने हैं, आपने जाना है इधर इफेक्ट में और सबसे नीचे टेक्सचर इफेक्ट और इसमें ग्रेन। ठीक है, ये आप अप्लाई करें तो आपके टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसको ओके करें तो ये अभी अप्लाई हो चुका है। इसको जूम कर दो, ये बड़ा मज़े का ब्यूटी लॉन्ग लिखा गया और आपका ये लोगो कंप्लीट है जो सबसे सिंपल है। इसी को थोड़ा कम्प्लेक्स करें आप, यहाँ पे आप रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं इस तरह से इसी के ऊपर। ठीक है, और इसका जस्ट स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं ऐसे, स्ट्रोक यूज़ कर लें उसी लोगो के ऊपर। इसको थोड़ा वाइट करना चाह रहे हैं इस तरह से, ऐसे थोड़ा सेंटर में इसको कर लें, सारी अलाइनमेंट सेंटर, इसको भी सेंटर। ठीक है, और ये जो आपने फाउंड टेक्स्ट लिखा है इसको भी सेंटर ही कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर आप इसके ऊपर भी वही जो ग्लिटर इफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट में जाएं और यहाँ पे टेक्सचर और सबसे नीचे सॉरी ग्रेन, ये अप्लाई हो गया ग्रेन इस तरह। ओके, ये हो गया, आपने अप्लाई कर दी। इसी का आप इसी को और स्टाइलिंग आप करना चाह रहे हैं, कंट्रोल सी और एफ मैंने किया और इसकी एक कॉपी कर ली आपके जमीन की कॉपी कर ली। इसको यहाँ पे प्लेस करवा लें, बाहर लेके आना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसे कर लें। ठीक है, ये आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी जैसे कुछ। ओके, ये अभी जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर यही कर लें। अगर कोई और करना चाह रहे हैं पर्पल का ही डार्क अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका भी डार्क आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डार्क या
ये वाला पर्पल। ओके, कुछ इस तरह से डिफरेंट आप फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इसको करते हैं कि इसी का थोड़ा डार्क यूज़ कर लेते हैं, इसी कलर का। यहाँ से हमने डार्क यूज़ कर लिया। ओके, ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। इसी तरह इसके ऊपर लिखा रहने दें। अच्छा, फिर आप कोई और इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वही लाइन ली है छोटी सी, इसके ऊपर हम कोई और इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। वही वाला स्ट्रोक लिया है, इसको हम करते हैं। दोबारा से जाता हूँ मैं विंडो में, या यहाँ पे जो पड़ी हुई है आपके पास, विंडो में जाएं और यह आर्टिस्टिक इंक है, ये मैं अप्लाई करता हूँ कुछ ऐसे, या कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग से, ये वाली इधर से। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, और भी है हमारे पास, ये वाली, ये यूज़ करना चाहें कुछ ऐसे, ये इफेक्ट, इसको अगर मैं यहीं पे रहने दूँ, ओके करता हूँ, तो ये भी आप प्लेस करवा सकते हैं। ये भी इस तरह के भी आपको मिलेंगे, डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये वाले। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले जाएं ऊपर थोड़ा सा, और इसको घुमा दें ऐसे। ठीक हो गया। ये इसके ऊपर भी आप वही वाले इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो ग्लिटर इफेक्ट्स है, वो किस तरह से करने हैं आपने जाना इफेक्ट में, और इसके बाद टेक्सचर और ग्रेन। ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर दें तो ये भी सेम पैटर्न बन जाए। ये आप करना चाहें कहीं पे भी इसको एडजस्ट करवा सकते हैं आप, यहाँ पे कर दें, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा है तो इनको हम कम कर लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे ले जाते हैं सेंटर में, और इसी की एक कॉपी करके यहाँ नीचे ले आते हैं। जैसे मर्जी आप डिफरेंट स्टाइलिंग करना है, ये जस्ट मैं डिटेल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लें ऐसे, तो ये भी आपका एक लोगो बन गया थोड़ा डिटेल के साथ, वही फेमिनन लोगो। ठीक है, ये वाटर कलर लोगो ये बन चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये तो था रिक्टेंगल के अंदर सिंपल से हमने स्टार्ट किया, और फिर रिक्टेंगल में भी लिखा। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एक और मैं कैनवस ले लेता हूँ इधर, ये या इसी के नीचे आप यूज़ कर सकते हैं कैनवस। ये तो बन चुका है, इसी को आप कर लें डुप्लीकेट, तो प्रेस किया, और यहाँ पे एक यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, अब इसका स्लोगन भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये फीयरलेस फैशन लिखा हुआ है, इसका स्लोगन इसी कलर में आप कर सकते हैं ऐड। यहाँ पे कोई सा स्ट्रेट फॉन्ट जो है वो आप यूज़ कर लें, अभी कर्सिव की ज़रूरत नहीं है, ये वाला यूज़ कर लें। यहाँ से कोई भी ये फॉन्ट यूज़ कर लें, इसको आपने राइट करवा देना यहाँ पे नीचे, फीयरलेस फैशन। और इसका कलर जो है वो ऊपर वाला जो डार्क आपने रखा हुआ है वो लगा, इसको पहले फिल कर लें कलर को जो आपने यूज़ करना है। ओके जी, ये थोड़ा आपको कर रहा है डिस्टर्ब, इसको लॉक कर सकते हैं। ये आप फिल कर दें, ऊपर लें इसको। ठीक है, तो ये आपने इसका स्लोगन भी ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके हो गया जी, ये आपका लोगो कंप्लीट है एक बिल्कुल। इसको यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इसको इधर कर सकते हैं इस तरह से, या थोड़ा सा इसको रोटेट कर सकते हैं आप। जैसे मर्ज़ी आप डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करें, ये भी आप घुमा सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा नीचे कर। ठीक हो गया, ये भी आपका एक जो है लोगो बन चुका है यहाँ पे। ठीक हो गया, फिर ये हो गया। इसके बाद हम इसी को अगर कंटिन्यू करें, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अभी हम क्या करते हैं, सर्कुलर में अगर बनाना चाहें, सर्कल में लोगो, तो किस तरह से बना सकते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं, और जो स्ट्रोक यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रोक कैसे यूज़ करना है, शिफ्ट एक्स प्रेस किया मैंने और ये स्ट्रोक बन गया हमारा। वही वाली लाइब्रेरी ओपन करते हैं, ब्रश लाइब्रेरी और आर्टिस्टिक वाटर कलर। ठीक है, लास्ट वाले स्ट्रोक यूज़ कर लेते हैं 6 नंबर। इसका स्ट्रोक बढ़ाएं थोड़ा सा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रोक बढ़ाते जाएं आपका, तो ये सर्कल में
में आता जाएगा, आपका जो वाटर कलर है सर्कल में बन जाएगा। ठीक है, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि अभी आप एक कलर या इसको कंबाइन करना चाह रहे हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है, इसकी एम्प्टी है, तो चाहें तो आप CF करके यहाँ से इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं इस साइड पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास। ये बन गया आपके पास। इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से, इसका स्ट्रोक कम कर लें, इसका साइज़ छोटा कर लें। जैसे इसके ऊपर कोई सर्कल आप ऐड करना चाह रहे हैं इस तरह से, या ये वाला सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो एग की शेप का सर्कल है वो वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको भी आप वही ग्लिटर इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं इजीली। आपने कैसे किए हैं यूज़ इफेक्ट में, और उसके बाद आप टेक्सचर, ग्रेन और ये ग्रेन इफेक्ट, इसको ओके करें। ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई हो गया। इसको जैसे मर्जी अभी यूज़ करें आप, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है वो हम कर लेते हैं रोटेट एक को। ठीक है, ऐसे करके जैसे मर्जी आप यूज़ करें, इसको बड़ा करें, छोटा करें। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया एक लोगो। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, और कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी आप चाहें तो इसको स्ट्रेट कर दें, चाहें तो इधर ही रख लें, इट्स अप टू यू। चलें ऐसे कर दें। ठीक है जी, ये हो चुका है। फिर ये अभी भी थोड़ा सा नैरो लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेंटर यहाँ। ये बन चुका है। फिर जो अंदर है इसके, जो अंदर वाटर कलर यूज़ हो रहा है, इसको आप यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसे ये बन चुका है, सर्कल के अंदर आ चुका है। फिर यहाँ पे आपने नेम राइट करना है, वही वाला आप लिख लें जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लें और नीचे ले आए यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेम को सेंटर में बिल्कुल। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपके पास एक न्यू लोगो आ गया। हमने किया कुछ भी नहीं, जस्ट हमने क्या किया कि इसको जो है थोड़ा सा हमने किया, जस्ट शेप चेंज की है सर्कल के अंदर लेके हैं। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कलर भी वही यूज़ किए हमने, fearless फैशन, और ये सारा ऐसे लिखा हुआ है। इधर अभी आप कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें, जैसे ये लाइन लगा के इसको आप आर्टिस्टिक में कोई इंक वगैरह यूज़ करवा के यहाँ पे कोई स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये आपने किया हुआ है, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ब्यूटी लोगो है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऐड होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एक दो इधर कर देते हैं, एक दो नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आपने ऐड कर दिए, इधर आप ऐड करना चाहें ऐसे इस जगह के ऊपर, यहाँ पे या नीचे, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें इधर कर दें। ठीक है, इधर लास्ट पे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये इतने 3 ही करने हैं तो 3 कर लें, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो ये आपके पास एक न्यू लोगो आ गया जो कि सर्कल के अंदर चला गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है और कुछ भी नहीं हमने किया। एक और चीज़ कि अभी आपने इसको मल्टी कलर करना है तो इसी की कॉपी करके नीचे वाला कलर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रोक का आपको कलर देना पड़ेगा, जैसे न्यू शेड ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरह स्ट्रोक का आप कलर चेंज कर सकते हैं। यानी अभी के लिए हमने एक ही कलर रखा है जो कि आपको ये नज़र है, आपका लोगो बना है ये वाला। बाकी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला सॉरी, और जो ऊपर वाला लोगो है वो बना है ये। ठीक है, तो इनकी एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे इसको आप चाहें तो
और इसका स्ट्रोक ख़त्म करके इसको अलग कर लें, अनग्रुप कर लें। जो आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो आप ख़त्म करके यहाँ पे ये लें। इसी तरह ये वाले हैं, इनको भी आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या मिड में भी ऐड करना चाह रहे हैं इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं। ओके जी, तो जैसे मर्जी आप इनकी एडजस्टमेंट करें। ये आपके दोनों लोगोज़ हैं, जो कलर हमने ऐड किए हैं वो ये वाले हैं लोगो, फर्स्ट ये और सेकंड वाला ये लोगो। होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।